हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, उनके पास एक पीतल का कमंडल था, बाल्टी जैसी। वो जल का व्यवहार बहुत करते थे, क्योंकि शौचाचार का बहुत अधिक उनमें आग्रह था, ध्यान था, रखना भी चाहिए। इतनी बड़ी एक बाल्टी जैसी थी, जिसमें लगभग 4 लीटर जल आता था। पहले सभी लोग बाहर ही जाते थे निवृत्त होने के लिए, तो वो एक चोर ले गया रात को। वृंदावन की घटना है, सुदामा कुटी से, गर्मी का समय था। एक चोर आया, मोहल्ले का ही था, जाट देवता था, आया और वो ले गया। महाराज जी जग रहे थे और महाराज जी ने देखा कि वो ले जा रहा, फिर भी उसको टोका नहीं, बोले नहीं, कुछ नहीं, देखते रहे। और दूसरे दिन महाराज जी को दमोह जाना था, शारदीय नवरात्रि में वहाँ कथा होती थी, हमको भी महाराज जी के साथ ही जाना था। तो महाराज जी का सामान लगाते समय, महाराज जी आपका कमंडल कहाँ गया? कहते कहाँ गया, जिसको आवश्यकता थी वो ले गया। कौन ले गया? बोले अपने मोहल्ले का है ना जाट देवता। वो लोग कहते पक्का चोर है, तो कहीं चोरी का काम नहीं मिला होगा, तो यहाँ आके हमारी बाल्टी मिली, वही ले गया। तो आप देख रहे थे? बोले हाँ हम देख रहे थे, हमने बोला नहीं इसको आवश्यकता होगी, ले गया। अब कैसे होगा? बोले होगा कैसे, दूसरी ले ली जाएगी, खरीद ली जाएगी। ठीक। दमोह पहुँचे। ये हम लोगों को शिक्षा लेने वाली बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। जो भी भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बात बताई जा रही। तो महाराज जी ने हमको 200 रुपया दिया। बोले जाओ बाजार से एक पीतल की कम से कम 4 लीटर पानी जिसमें आ जाए इतना एक जल पात्र ले आओ। बाल्टी ले आओ, बड़ा कलश जैसा हो वो ले आओ, पात्र चाहिए। अब हम वहाँ पहली बार गए थे, कैसे पता हो कि कहाँ क्या मिलता है बाजार में? तो जहाँ रुके थे वहाँ से थोड़ी दूर बाहर गए। एक साइकिल वाले से हमने पूछा कि यहाँ बर्तनों की दुकान कहाँ है? तो उन्होंने कहा आप क्या करोगे? तो हमने कहा कि हमारे महाराज जी को एक पात्र की आवश्यकता है, उसको खरीदने जाएंगे। कहे आप कहाँ जाओगे? मैं ला के दे देता हूँ आपको। तो हमने कहा पैसे ले लो। कहते पैसा बाद में बताएंगे, अभी क्या पता कितने का है। तो हमने कहा चलो ठीक है। वो गया साइकिल से, थोड़ी देर में कितना कलश जैसा लेके आ गया, वो लिया। हम पैसा देने लगे तो पैसा लिया नहीं उसने। बोले नहीं, एक संत की सेवा हो गई, हमारा सौभाग्य है। महाराज जी का नाम तो जानता ही होगा वो व्यक्ति। हम आए और हमने महाराज जी को जलपात्र दे दिया और 200 रुपया जो उन्होंने दिए थे वो 200 रुपया दे दिए। तो देखते ही बोले वाह, बड़ा श्रद्धावान भक्त मिल गया, पैसा नहीं लिया और बनिया ने मुफ्त में जलपात्र दे दिया, वाह। तो हमने जो सही सही बात थी वो बता दी कि ऐसे ऐसे। इतना सुनते ही वे उदासीन जैसे हो गए और उन्होंने कहा पंडित जी आप हमारे साथ रहने योग्य नहीं हैं। मैंने जब से गृह त्याग किया है तब से अब तक अत्यंत आवश्यक होने पर भी किसी वस्तु की मांग किसी व्यक्ति के सामने मैंने नहीं की है। भगवद इच्छा से जैसे निर्वाह हो गया उसी को मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, पर तुमने हमारा व्रत भंग कर दिया। इसलिए तुम अब हमारे पास साथ रहने लायक नहीं हो, तुम वापस वृंदावन चले जाओ। विद्यार्थी पढ़ते उनको पढ़ाओ, अब हमारे साथ नहीं रह सकते। हम रोने लगे। बाला नाम रोदनम बलम। हमने कहा महाराज जी
आप यह मत बोलिए कि हमारे साथ नहीं रह सकते, आपको छोड़कर हम कहाँ रहेंगे। आप हमें प्रायश्चित बताइए, हमसे भूल हो गई है, प्रायश्चित बताइए। बोले ये पात्र उसी व्यक्ति को वापस करके आओ, पैसे से खरीद के लाओ। फिर हम लेके गए। सौभाग्य की बात कि वही व्यक्ति फिर से हमको मिल गए तो मैंने कहा महाराज क्यों पसंद नहीं आया। हमने कहा अरे भाई बड़ी समस्या हो गई। तो चलो, वो 200 रुपये का ही था। बोलो वृंदावन बिहारी। तो उस व्यक्ति को 200 रुपये दिए, तब महाराज जी ने वो पात्र अपने पास रखा। और हम लोग जहाँ जो चीज़ अच्छी लगे, ये बहुत अच्छी हमको दे दो। और तो और एक महानुभाव एक सेठ के यहाँ पहुँच गए। उसकी दुकान थी ये शौचालय की सीट वगैरह बेचने की, वही उठा लाए। उसने कहा महाराज टूट फूट जाएगी। अरे नहीं, बोले वहाँ उतना अच्छा नहीं मिलता, यहीं बहुत अच्छा मिलता है, तुम तो बढ़िया से पैकिंग कर दो। बोले कुली का भाड़ा बहुत लग जाए। बोले कुछ नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो, तो पैक कर दो। ये जो वृत्ति है हमारी, ये अच्छी नहीं। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल भगवान की आवश्यकता है और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं।